हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए दोस्तों लेकर आए हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें उन प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो रीसेंट साइंस से संबंधित हैं। तो इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं जो केवीएस और एनवीएस में बहुत ज़्यादा इनकी भरमार होती है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग पूछा गया है। तो द टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज। तो वो कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है या बनाई जाती है? तो वो है हाइब्रिडोमा। उस तकनीक को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडोमा के नाम से जानते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर मेड आउटसाइड द बॉडी बाय द हाइब्रिड सेल कल्चर्स नोन एज द हाइब्रिडोमास। मोनोक्लोनल मीन्स बिलोंगिंग टू वन क्लोन। ईच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इज मेड बाय वन टाइप ऑफ बी सेल, यानी बी सेल विच क्लोन इटसेल्फ। और इसको जो डेवलप किया था उसका कैसर मिलिस्टन एंड जॉर्ज कोहलर ने इस पर काम करते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया था, इस तकनीक को, जिसके लिए उन्हें 1984 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये चूहों पे प्रयोग किया गया था और चूहों में एंटीजन दिया गया था, तो जिससे उससे बी सेल्स आइसोलेट की गई थी स्प्लीन से, और माइलोमा सेल के साथ इनको फ्यूज किया गया था। माइलोमा सेल जानते हैं, कैंसरियस जो कैंसर जनित जो सेल्स होती हैं उन्हें माइलोमा बोलते हैं। वो सेल्स निकाली गई थी, दोनों को फ्यूज किया था। इन विट्रो इसमें कल्चर किया जाता है, फिर इनसे एंटीबॉडीज प्राप्त की जाती, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। फिर हम इनको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो इससे यहाँ पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अब हम आपको फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बता दें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आल्सो नोन एज द जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश जेनेटिस्ट प्रोफेसर एलेक जेफरी ने इसको डेवलप किया था 1984 में। फिर ए मोर रिसेंट एंड मोर सेंसिटिव वर्जन इज नोन एज डीएनए प्रोफिलिंग। अब इस समय इसे डीएनए प्रोफिलिंग के नाम से जानते हैं, या रिसेंट वर्ड है डीएनए प्रोफिलिंग, ध्यान रखिएगा। द क्रोमोसोम ऑफ एवरी ह्यूमन सेल्स कंटेन स्कैटर्ड थ्रू दियर डीएनए शॉर्ट हाईली रिपीटेड 15 न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट कॉल्ड मिनी सैटेलाइट्स या वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, जिसे वीएनटीआर बोलते हैं। तो ये भी आपसे पूछते हैं वीएनटीआर क्या है, या फुल फॉर्म इसका पूछते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मालिक्यूलर साइजर किसे बोलते हैं, यानी आणविक कैंची किसे बोलते हैं? तो आणविक कैंची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी, ये भी खूब पूछते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? तो स्मिथ और मैथन्स ने की थी इसकी खोज, ध्यान रखिएगा। एंडोन्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द स्मिथ एंड मैथन्स फ्रॉम द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन 1978। इट्स फंक्शन इज टू क्लॉज डबल स्ट्रैंड डीएनए एट रिस्ट्रिक्शन साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द केमिकल नाइफ्स ऑफ डीएनए आर, तो वही है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूस प्रूफ टोमेटो हैज बीन डेवलप्ड बाय एम्प्लॉइंग, तो वो क्या था? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Cosmids are plasmid with a cos site. Cos is obtained from तो एग्रोबैक्टीरियम ई कोलाई यानी श्रेचिया कोलाई, PBr322 या लैम्डा फेज। तो ये ऑप्शन है लैम्डा फेज। ये हायर एजुकेशन में भी आया है, ये एलटी ग्रेड में भी आया है, ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एक कॉस्मिड इज ए टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड। देखिए जो कॉस्मिड होता है वो हाइब्रिड प्लाज्मिड को बोलते हैं, और ये लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस इससे प्राप्त किया जाता है। कॉस्मिड कॉस साइट्स प्लाज्मिड इज इक्वल टू कॉस्मिड डीएनए सीक्वेंस आर ओरिजिनली फ्रॉम द लैम्डा फेज, दे आर ऑफ्टन
यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टीआई प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम। आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाले टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी दो जातियां हैं, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो टीआई प्लाज्मिड जो प्राप्त किया जाता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त किया जाता है, इससे आरआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना ये टीआई प्लाज्मिड यहाँ है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। यहाँ एक और चीज़ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको बताएं जिससे आपको कंफर्म हो। टीआई प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। टीआई प्लाज्मिड serves as the natural vector in genetic engineering of the plant cell because it can transfer its tDNA from the bacterium to the plant genome. The modification of this plasmid is very important in the certain of transgenic plants. Next question देख लेते हैं। Which one of the following enzyme is used in PCR reaction? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है? ये केबीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो टैग पॉलीमरेज है। कौन सा है? टैग पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। और पीसीआर से एक तो पीसीआर से क्वेश्चन भी आता है, इसकी डेवलप करने का श्रेय जो जाता है कैरीमुलस। ये भी क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछा गया था, जो भी जिनके सिलेक्शन हो गए, अभी खैर ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो एलटी ग्रेड में भी ये पूछा गया था कि इसकी खोज किसने की थी या डेवलप किसने, कैरीमुलस ने किया था। और इसके लिए उनको 1993 में नोबेल प्राइज कैरीमुलस को मिला था। ध्यान रखिएगा। पीसीआर इज निक नेम्ड, इनका है प्यूपिल चॉइस रिएक्शन। ध्यान रखना, पीसीआर का अगर कभी निक नेम पूछ दे कि पीसीआर का निक नेम क्या है, तो प्यूपिल चॉइस रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है प्यूपिल चॉइस रिएक्शन किसका निक नेम है, तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का है। ये हम आपको एक नई फैक्ट जानकारी दे रहे हैं। ए डायरेक्ट प्रोसीडर टू कॉपी टू द जीनोम सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड द पीसीआर। ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा से एक और क्वेश्चन पूछता है कितना टेम्परेचर, कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये वर्क करता है। टैग डीएनए पॉलीमरेज ऑप्टेन। ये भी पूछता है कि टैग पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है, तो एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस। ध्यान रखिएगा, एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस जिससे टैग पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करता है वो कौन सा है, तो टैग पॉलीमरेज है जो हाई टेम्परेचर पर काम करता है। कब कितना? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलता है पॉलीमरेज से, पीसीआर से। और ये प्राप्त थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया जाता है। और आपसे पूछ सकता है इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी। ध्यान रखना। स्मॉल सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑफ अबाउट 20 न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड द प्राइमर्स। ये भी ध्यान रखना। और ए ऑटोमेटिक थर्मल साइक्लर यूज्ड इन पीसीआर। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि इसमें ऑटोमेटिक जो मशीन यूज होती है उसे क्या बोलते हैं, तो थर्मल साइक्लर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। विच हैज़ द माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल टेम्परेचर साइक्लिंग। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और आपसे भी पूछ सकता है करेंटली ए पीसीआर मशीन कैन कैरी आउट 25 साइकिल एंड एम्पलीफाई डीएनए 10⁵ टाइम्स ए लिटिल एज 57 मिनट्स। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कितनी साइकिल चलती हैं, तो 25 साइकिल से एक बार में चलती हैं। और एम्पलीफाई करता है डीएनए का जो होता है 10⁵ टाइम्स इसको एम्पलीफाई कर देता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये और एक और खूब क्वेश्चन पूछते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में क्या होता है, तो हम आपको बता दें साउथर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक होती है इसमें डीएनए फ्रेगमेंट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और डीएनए को तोड़ते हैं। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में आरएनए को तोड़ते हैं। वेस्टर्न टेक्निक में हम प्रोटीन को तोड़ते हैं। साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज ए वेरिएंट ऑफ द साउथर्न ब्लॉट यूज फाइंड प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड द स्टिक टू डीएनए मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा। एक और नया विधि है जिसमें साउथर्न वेस्टर्न दोनों यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फाइंड करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल को फाइंड करते हैं। ध्यान रखिएगा, द स्टिक टू डीएनए मॉलिक्यूल्स।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, खूब पूछते हैं, और जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैसिलस स्पीसीज यूटिलाइज एज बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो आप सब जानते हैं बैसिलस थुरिंजिनेंसिस है, जिससे बीटी कॉटन बनाया गया था, अगर आपको याद हो तो ये है ऑप्शन इसका। 10 नंबर क्वेश्चन है, जीन्स विच कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया लोकेटेड। तो जितने भी जीन्स लोकेटेड होते हैं एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस, वो सब प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, तो बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड सीरियल। इसमें मैन मेड मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा तैयार किया गया धान्य है, तो ट्रिटकेल्स है। ट्रिटकेल इज द मैन मेड सीरियल। ट्रिटकेल्स इज ए हाइब्रिड ऑफ व्हीट एंड राई का है, और ये लेबोरेटरी में बनाया गया था, और स्कॉटलैंड एंड जर्मनी के माध्यम से। PBr322 एक प्लाज्मिड है, PBr322 प्लाज्मिड, तो दिया है ऑप्शन बी है। ये खूब पूछा गया क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा, PBr322 इज ए फेमस प्लाज्मिड वेक्टर। इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, और 1970 में बोलिवियर एंड रेडगिज फ्रॉम ई कोलाई प्लाज्मिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीवायरल प्रोटीन। तो आप सब जानते हैं एंटीवायरल प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है, इंटरफेरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन अभी यहाँ आया है जो भी बता रहे थे। साउथर्न ब्लॉटिंग इज टेक्निक फॉर। तो साउथर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक है वो डीएनए के लिए है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। अच्छा, एस्टीमेट दिया हुआ, चलो पूरे देख ले, डी सही है। आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ, यहाँ हमने केवल डीएनए देखा हुआ था, डीएनए के लिए ही सेगमेंट को आइडेंटिफाई करता है, अभी हमने आपको बताया था। इस अभी ये भी कभी कभी होता है, भी ध्यान रखिएगा कि आपको जब आता होता है तो आप पूरे ऑप्शन ना पढ़कर सिर्फ चंद लाइनें पढ़कर भी आंसर देते हैं, जैसे कि अभी हमने किया, क्वेश्चन गलत बता रहे थे आपको, जबकि डी है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। और साउथर्न के बाद अभी हमने आपको बताया था कि जो नॉर्थर्न होता है वो आरएनए को आइडेंटिफाई करता है, और जो वेस्टर्न होता है वो प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, और एक साउथर्न वेस्टर्न हमने आपको बताया था। ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द परावैंगनी विकिरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो आप बताइएगा क्या महत्वपूर्ण प्रभाव है। यहाँ 2 दिए हैं, 2 इसके बाद दिए होंगे, तो इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट सेगमेंट में आपको उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।